नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र चिंतोलकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय में मैं विभागाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ अभी इस स्टूडियो में है प्रोफेसर मीरा देसाई मैडम, SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई से है। प्रोफेसर निशा पवार मैडम, वो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से है। और प्रोफेसर दीपक शिंदे जी SRT विश्वविद्यालय नांदेड़ से है। मैं सभी महानुभावों से अभी ये विनती करता हूँ कि मीडिया के क्षेत्र में हम 25-30 साल 35 साल से काम कर रहे हैं और बेसिकली मीडिया एजुकेशन के फील्ड में मीडिया का जो शिक्षण है, मीडिया की जो शिक्षा है, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो नए आयाम आए हैं उसमें क्या है और मीडिया एजुकेशन का भविष्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। पहले मैं आमंत्रित करता हूँ मीरा मैडम को कि आप बताइए कि इसके आगे मीडिया एजुकेशन का भविष्य क्या होगा। लोग कहते हैं नई टेक्नोलॉजी आई है, ChatGPT आया है, बहुत सारी नौकरियाँ जाएगी लोगों की, तो आपका क्या ख्याल है? तो सर मुझे लगता है कि मीडिया एजुकेशन को 100 साल हो गए और हम लोगों ने जर्नलिज्म पहले तो लैंग्वेज शिक्षण से शुरू किया था, हिंदी जर्नलिज्म, मराठी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म। और आज हम जब माध्यम शिक्षा की बात करते हैं तो टेलीविज़न प्रोडक्शन और न्यू मीडिया और वो सब बातें करते हैं। और अभी जो जिस तरह से हम जा रहे हैं उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के आयाम को लेके बहुत चिंतित हैं। और हमें पता है कि बहुत सारी नौकरियां जा रही है, वो हकीकत है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जा रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक माध्यम शिक्षक होने के नाते और जो मेरे ख्याल से हम सबके अनुभव हैं कि ह्यूमन माइंड, जो एक इंसान की जो मानसिक विचार करने की क्षमता जो है और उसकी जो सर्जनशीलता है, उसको जो हम माध्यम के जो हमारे क्लासेस हैं, हमारे जो माध्यम शिक्षा के क्लासेस हैं, उसमें हम जितना चैलेंज करते हैं उतना दूसरे विषयों में होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से और नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से कम्युनिकेशन एजुकेशन के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। खाली मुश्किल ये है कि विद्यार्थी को लगता है कि उसको मेन स्ट्रीम माध्यम में काम करना है। वो थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं बचा है अभी, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से माध्यम जा रही है तो बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है। तो पर मुझे एक माध्यम शिक्षक होने के नाते, और मेरे ख्याल से निशा मैम और आपके भी खुद के भी, आप तो खुद प्रैक्टिशनर रह चुके हैं, तो आपने माध्यम प्रैक्टिस से फिर आपने शिक्षा में प्रवेश किया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी और संभावनाएं हो सकती है। हम कहाँ जाएंगे वो शायद सच है। हर वक्त लगता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो नौकरियां जाएगी, ऐसा लगता है लोगों को। मैं भी जब इसमें प्रेस में काम करता था, एक रिपोर्टर के नाते में काम करता था, उस वक्त भी जब नई टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, तब भी सभी लोग बोल रहे थे कि अभी मीडिया के लोगों की सब नौकरियाँ जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो निशा मैडम, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है आज की? मैं तो सहमत हूँ, जैसे अभी प्रोफेसर मीरा देसाई मैडम ने कहा कि नई तकनीक तो आती जाती रहेगी, इसमें थोड़ा सा समय तो जाता ही है। इसमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं हम लोग कोप अप कर पाएंगे या नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलते हैं, जैसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जब तैयार करते हैं मीडिया इंडस्ट्री के लिए, तो मीडिया इंडस्ट्री का अपना सर्वाइवल किट भी होता है। ऐसा नहीं होता पहले मीडिया इंडस्ट्री बचेगी फिर हम लोग उसमें कोप अप कर पाएंगे। तो मीडिया इंडस्ट्री जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस तरह से जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के जो हम टीचर्स हैं, हम लोगों को भी अपना जो डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज टेक्नोलॉजी, जिस तरह से, जैसे आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी सुविधाएँ हैं, हर जगह पर नहीं हो पाती। तो बात यह है कि जैसे मीडिया इंडस्ट्री आगे जाएगी, उस तरह से जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में तकनीकी जो टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, सब कुछ उसके साथ साथ पैरेलली डेवलप होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब इससे चिंता की कोई बात नहीं लगती मुझे। ये तो होता रहता है जैसे। और मुझे तो हमेशा ये लगता है कि बेसिक वैल्यूज जो है, जर्नलिज्म बेसिक प्रिंसिपल्स जो, वो तो नहीं चेंज होंगे। इसमें सिर्फ ऐसा लगता है कि फॉर्म बदल जाएगा। तो उसमें जैसे वर्ड्स की बात होती है तो लिमिटेड वर्ड्स, रोबोटिक जर्नलिज्म से रोबो जर्नलिज्म में पता नहीं ऑटोमेटिव जो भी कुछ होगा, जैसे हम चिंता जताते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे उसमें कर पाएंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने भी किया उस तरह से हमारे स्टूडेंट्स भी उसमें ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मीडिया इंडस्ट्री खुद ट्रेनिंग तो देगी ही देगी,
हम लोगों को साथ साथ अपना अपना जो है वो भी डेवलप करता रहना चाहिए। और बहुत आशादायी हम लोगों को, बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को एक हम लोगों को ऐसा बताना चाहिए कि नहीं आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ही बोलेंगे कि पता नहीं सर्वाइव होंगे या नहीं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स की तरफ एक आशा के बीच जैसे देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को डटे रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा ये आपने जो यहाँ पे जो छोटा सा डिस्कशन चल रहा है हमारा कि फ्यूचर क्या रहेगा मीडिया इंडस्ट्री का, इसके बारे में जो हम 4 फैकल्टी यहाँ दीपक बैठे सर हैं। से पूछते हैं। दीपक सर, आपने तो बहुत साल काम किया है प्रिंट मीडिया में भी, और बाद में आप मीडिया एजुकेशन में आए हो, तो आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं इस विभाग को, विभागाध्यक्ष को यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा स्टूडियो यहाँ पे आपने बनाया। दूसरी बात, मीडिया एजुकेशन के बारे में सर आप चंचोलकर सर कर रहे हैं। मीडिया एजुकेशन को आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट होना तो अपनी जिम्मेदारी है, हम तो करेंगे। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, वो आज किसी की जो पढ़ा नहीं है वो आदमी भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, जो सिटीजन जर्नलिज्म बन रही है। तो जर्नलिज्म का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसा आपने पूछा कि प्रिंट मीडिया में, नया मीडिया आने के बाद प्रिंट मीडिया का क्या होगा, तो आप देखिए रीडरशिप सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, इवन वर्ल्ड का भी देखिए, उसमें प्रिंट मीडिया का जो सर्कुलेशन है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। तो भारत में बढ़ रहा है, फिर कुछ उसमें कुछ नहीं होगा, प्रिंट मीडिया रहेगी, प्रिंट मीडिया का कुछ नुकसान नहीं होगा उसमें। दूसरी बात, एजुकेशन के बारे में जब मैडम बता रही थी तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि अभी सभी जो देश के टीचर्स हैं मीडिया एजुकेशन के, इन सभी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को और यूपीएससी के चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया है कि यूपीएससी में जर्नलिज्म ये सब्जेक्ट लाया जाए। अच्छा, अगर वो सब्जेक्ट उधर आता है तो मुझे लगता है कि मीडिया एजुकेशन का फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, अलग अलग एवेन्यूज़ में मतलब हमारे स्टूडेंट जा पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, तो मेरा मैडम आपका क्या कहना है कि ये जो कोप अप करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ जोड़ लेना चाहिए, तो मुझे पर सर लगता है क्योंकि कि आप बोल रही कि अभी जर्नलिज्म की ये जॉब ही नहीं रहा है, कुछ अलग बना है, कंटेंट राइटिंग वगैरह ऐसे जॉब आए हैं, डिजिटल जर्नलिज्म में जॉब आए हैं, उसमें एक्चुअली न्यूज़ लिखना ही नहीं है, कंटेंट लिखना है उनको। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स ने ऐसे वक्त? नहीं, और दूसरा सर ये भी हो रहा है ना अभी फैक्ट चेक और वेरिफिकेशन, कंटेंट वेरिफिकेशन, ये सारे नए हमने वो विषय हमें डालने पड़ेंगे हमारे करिकुलम में, क्योंकि जो विद्यार्थी कम्युनिकेशन पढ़ता है उसको कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन हम नहीं सिखाते थे पहले। अच्छा, अभी हमें वो सिखाना पड़ेगा, तो हमारे कंटेंट भी हमने थोड़े बदलने हैं और डालने हैं। सो टेक्नोलॉजी को छोड़ के, क्योंकि हम जब विद्यार्थी को माध्यम और कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं तो हम खाली कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी और माध्यम नहीं सिखा रहे हैं, हम उसे ये भी सिखा रहे हैं कि भाई आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस किस तरह से रिसीव करती हैं, उसकी क्या इन्फ्लुएंस है, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होती हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरह से नए विषय कुछ हम अगर डालेंगे तो शायद वो विद्यार्थी ज़्यादा इक्विप होगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, फैक्ट चेक नहीं हो रही है, या तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी हमें खुद भी सीखनी पड़ेगी और फिर सिखानी पड़ेगी। निशा मैडम, तकनीक में इतने नए नए बदलाव हर साल आ रहे हैं, और हमारे जो हम जहाँ काम करते हैं विश्वविद्यालयों में, वहाँ 3-3 साल के बाद वो करिकुलम चेंज होता है, तो इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? नहीं सर, सही दिशा में हम सारे विश्वविद्यालय जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बिल्कुल समय के साथ नहीं चल रहे। तो जैसे मैडम ने कहा, साइबर जर्नलिज्म है, अच्छा, या ऑनलाइन वायलेंस की बात है, या वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म है, ये सब सारी चीज़ें उसमें अगर समाविष्ट की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें दिक्कत है। दीपक सर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपने बताया कि मैडम ने भी बताया कि जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हमारा जो एजुकेशन है, मीडिया एजुकेशन है, स्किल बेस्ड ही है। अच्छा, पहले से ही मतलब प्रोफेशनली उस तरह से मीडिया इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही रहेगा, सिर्फ हमको उसको अडॉप्ट करना होगा, इतना ही है। अच्छा, तो सबके कहने का मतलब यही मुझे समझ में आ रहा है कि अभी जो नई तकनीक जो बदलाव आ रहे हैं तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीखना पड़ेगा, लेकिन वो नई तकनीक सीखनी पड़ेगी, हर स्टूडेंट को, टीचर को भी सीखना पड़ेगा, वो करिकुलम में बदलाव लाने पड़ेंगे कुछ। और इस फील्ड में जो मीडिया का जो फील्ड है उसमें अभी नौकरियों की कुछ कमी नहीं है, पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी,
ऐसा सब लोगों का कहना है। इसके आगे आप कुछ नहीं, कहना मुझे चाहेंगे? ऐसा कहना है कि जैसे आपने कहा कि टीचर्स को भी सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है न्यू जनरेशन के जो टीचर्स आ रहे हैं वो भी डायनेमिक है, ऐसा अच्छा। नहीं है। तो वो भी इस तरह वो की टेक्नो सेवी है, वो भी। टेक्नो सेवी है, तो ज़रूर वो ये काम आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने स्टूडियो में इनवाइट किया हम लोगों को, और बहुत अच्छी बड़ी चर्चा अच्छी रही आप। मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सब यहाँ पर आए, अपने यहाँ पर अपना वक्त दिया और हमारे स्टूडियो को यहाँ पर आपका आना हुआ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप सबका धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सर। थैंक धन्यवाद। यू।